हम किसी भी रूप में प्रत्येक संसार के जीव को परमात्मा का ही स्वरूप मानकर उसकी आराधना करते हैं तो ये निश्चित है उसका फल हमारे जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। नर में नारायण बसा होता है, इसलिए अतिथि देवो भव हमारे यहाँ कहा जाता है। कोई हमारे दरवाजे पर आए, कोई हमारी चौखट पर आए, कोई हमारे द्वार पर पहुँचे, हम उसका आदर करें, हम उसका सम्मान करें, हम उसका सत्कार करें। ना जाने किस वैश्य में नारायण मिल जाए। क्या बोल रहे हो? ना जाने किस वैश्य में नारायण का दर्शन हो जाए। इतने शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने जितने आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएं, जितने जितने आप बढ़ते चले जाएं, जितने जितने आप अग्रण्य होते चले जाएं, जितने जितने आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं, उतना उतना आपको नम्र बनते चले जाना, उतनी नम्रता अपने भीतर लेकर आना, उतनी नम्रता अपने जीवन में लेकर आना। देखिएगा, ऊपर जो चढ़ता है ना, बहुत ऊंचाई पर डोंगरगढ़ की सीढ़ियां चढ़ रहा है, माँ बमलेश्वरी का दर्शन करने जा रहा है। जब डोंगरगढ़ की सीढ़ी चढ़ता है, बमलेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए जाता है, पैदल पैदल चढ़ने वाला व्यक्ति थोड़ा सा झुककर चढ़ता चले जाता है। अगर वो एकदम कड़क होकर डोंगरगढ़ की सीढ़ी चढ़ेगा, माता रानी के बमलेश्वरी देवी की सीढ़ी चढ़ेगा, तो पीछे उल्टा मुंह गिर जाएगा। थोड़ा झुककर सीढ़ियों को चढ़ेगा तो ऊपर तक पहुंच जाएगा। उसी तरह हम भी बड़े बनना है तो थोड़ा झुककर चलेंगे तो ऊपर तक पहुंच जाएंगे। माता पार्वती और भगवान शंकर की परिक्रमा करी थी भगवान श्री गणेश जी महाराज ने, और पृथ्वी की परिक्रमा करी थी षडानंद कार्तिकेय जी ने। शंकर जी इतने खुश हो गए थे, इतने प्रसन्न हो गए थे शिव जी कि प्रसन्न होकर, खुश होकर भगवान शंकर ने गणेश जी को वर प्रदान कर दिया था कि तुम प्रथम गिनती में आओगे, क्योंकि तुमने हमारी परिक्रमा करी। पर माता पार्वती जी को ये अच्छा नहीं लगा, माँ आदिशक्ति को ये ठीक नहीं लगा, और माता पार्वती जी को ये श्रेष्ठ नहीं लगा। तो पार्वती जी ने कहा, आपका प्रेम एक पुत्र पर है, गणेश जी पर। षडानंद कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हैं और गणेश जी आपकी परिक्रमा करे तो आपको प्रियता लगती है, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। पार्वती जी ने भगवान शिव जी से वचन मांग लिया कि आज के बाद आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं है। ये माता पार्वती जी ने शंकर जी से वचन मांगा है कि आज के बाद आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं है, आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं हो। शिव जी ने पूछा क्यों? पार्वती जी कहती हैं, गणेश जी ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसको प्रथम गिनती में लाकर छोड़ दिया, प्रथम पूज्य बना दिया। अगर आपकी कोई परिक्रमा कर लेगा, आप इतने भोले हो कि आप किसी को भी पद प्रदान कर सकते हो, किसी को भी प्रतिष्ठा दे सकते हो, किसी को भी ऊंचा स्थान दे सकते हो, इसलिए आपकी पूर्ण परिक्रमा नहीं। कई लोग आएंगे आप लोगों के पास में और आकर कहेंगे, कितने मेले कचूले कपड़े पहन रखे हैं और इतने मेले कपड़े पहनकर भगवान के मंदिर चले जाते हो। कितने मेले कपड़े पहन रखे हैं,
भगवान के मंदिर जाने के लिए एकदम कोरा कपड़ा चाहिए, लोग कहेंगे। भगवान के मंदिर जाने के लिए एकदम साफ कपड़ा चाहिए, लोग कहेंगे। भगवान के मंदिर जाने के लिए एकदम पवित्र चाहिए, तब आप भगवान शंकर को जल चढ़ा सकते हो, तब आप भगवान शंकर को छू सकते हो। ये दुनिया के लोग कहेंगे कि भगवान शंकर को अगर छूना है, शंकर का स्मरण करना है, शंकर की पूजन करना है, शंकर की भक्ति करना है, तो आपको कोरे कपड़े पहनना पड़ेगा, एकदम पवित्र होना पड़ेगा, एकदम साफ होना पड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद एक कोई ऐसा आकर बता दो, चाहे नीचे से नीचे हो, चाहे ऊपर से ऊपर हो, जिसने इस मृत्यु लोक में आकर पाप ना किया हो। भगवान सबको स्वीकार करता है। भगवान कभी कपड़ा नहीं देखता कि तुम्हारा कोरा कपड़ा है कि नहीं। भगवान कभी ये नहीं देखता कि तुम्हारे कपड़े कितने पवित्र हैं। मालूम पड़े कपड़ा तो रावण ने भी बदला था। बदला था कि नहीं बदला था? रावण ने भी संत का चोला धारण कर लिया था। कपड़े बदलने वाले बहुत मिल जाएंगे महाराज, ढेर मिल जाएंगे कपड़े बदलने वाले। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से अगर भगवान मिलता होता तो शोरूम में पुतले का रोज कपड़ा बदला जाता है, सबसे पहले भगवान उसी को मिलता। कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिलता, कपड़ा चेंज करने से कभी भगवान नहीं मिलता। कपड़ा बदल लेने से, कोरा कपड़ा पहन लेने से, नए कपड़े पहन लेने से, एकदम पवित्र कपड़े पहन लेने से कभी भगवान नहीं मिलता। भगवान दिल पवित्र होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, निर्मल चित्त, निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका मन, आपका चित्त जितना निर्मल होगा, भगवान उतनी जल्दी मिलेगा। अब हमसे भी प्रश्न करते हैं कि लोग रुद्राक्ष पहनते हैं और कईयों के घर में मांस मदिरा पहुंच जाता है। आप इनको मना क्यों नहीं करते कि ये रुद्राक्ष ना पहने? इनके घर में गलत चीजें पहुंचती हैं। हम कहते हैं अगर रुद्राक्ष इनके गले तक पहुंचा है, रुद्राक्ष अगर इनके घर तक पहुंचा है, तो एक ना एक दिन भोलेनाथ पहुंचकर ये गलत चीजें भी बंद करवा देगा, ये निश्चित है। अरे क्यों पहनी ये गले में रुद्राक्ष की माला? 24 घंटे गले में एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहती है। 24 घंटे गले में एक तुलसी की माला पड़ी रहती है। 24 घंटे गले में एक तुलसी, एक रुद्राक्ष क्यों पड़ा रहता है? उसका क्या कारण है? क्यों तुलसी की माला गले में रहती है? क्यों रुद्राक्ष की माला गले में रहती है? उसका एक कारण है, हम पानी पतासा खा रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा सकते। हम चाउमीन खा रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि ठेले पर खड़े होकर खा रहे हैं, दुकान पर खड़े होकर खा रहे हैं। तो हम गले में रुद्राक्ष, तुलसी की माला इसलिए पहनते हैं कि हम जब भोजन ग्रहण करें, अंदर जो निवाला जाए वो तुलसी की माला से, रुद्राक्ष की दाने से टच होकर जाएगा तो पवित्र बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। जरा विचार करिएगा, आप लोगों के घर में भगवान है, लड्डू गोपाल, छोटे से भगवान, सबके घर में मंदिर है, छोटा सा मंदिर, घर में जहां भगवान की पूजन करते हो, देवी की, देवता की, कुल देवी की, देवता की, शंकर जी की, किसी की भी पूजन करते हो, है? अरे बोलो तो जम के, है ना? भोग लगाते हो भगवान को तो तुलसी का पत्ता डालते हो कि नहीं डालते? डालते हो ना। बिना तुलसी के भगवान भोजन स्वीकार करता है क्या? नहीं करता। जब बिना तुलसी के भगवान भोजन स्वीकार नहीं करता, तो बिना तुलसी की माला और रुद्राक्ष के भोलेनाथ भी स्वीकार नहीं करता। शरीर पर तुलसी की या तो माला हो या एक रुद्राक्ष का मन का हो,
कई लोग कहते हैं क्या महिला रुद्राक्ष पहन सकती है? कौन ने मना करा? किस पुराण में लिखा कि महिला रुद्राक्ष नहीं पहनेगी, बच्चा रुद्राक्ष नहीं पहनेगा, पुरुष रुद्राक्ष नहीं पहनेगा? ऐसी कोई पुराण में लिखा हो जहां लिखा हो कि ये रुद्राक्ष नहीं पहनेगा? हमारे यहां लिंगायत संप्रदाय में, शैव लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, और कई इस छत्तीसगढ़ में भी लिंगायत शैव संप्रदाय के लोग रहते होंगे, जिसमें रुद्राक्ष अकेला शंकर के गले, लोगों के गले में नहीं होता, एक छोटा सा शिवलिंग भी उनके गले में डला हुआ होता है। शिवलिंग को भी पहनते हैं गले में। जैसे सावन महीने में शंकर भगवान को कावड़ चढ़ाई जाती है। जाते हो आप लोग? आसपास में कावड़ चढ़ाने जाते हो? अरे बोलो, जम के तो बोलो, जाते हो? प्रयास करा करो। कहीं नहीं जाओ, आसपास में कहीं शिव मंदिर हो वहाँ चले गए, और भी कहीं दूर चले गए, ठीक है, ना गए हो तो सीहोर आ जाना कावड़ चढ़ाने के लिए बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ। हमारा भी प्रयास रहता है साल में एक बार। वैसे तो पूरे सावन महीने बाबा को कुबेरेश्वर महादेव पर कावड़ चढ़ती है, कंकर शंकर पर प्रयास करा इस वर्ष से कि एक कावड़ सभी को लेकर जाई जाए, ऐसा क्रम बनाया। कावड़ का मतलब क्या होता है? कावड़ का महत्व क्या होता है? क्या फल प्राप्त होता है? क्या मिलता है? जो लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कावड़ चढ़ाए होंगे पिछले बार, उनसे एकांत में जाकर कभी पूछ लेना अकेले में कि तुम सीहोर गए थे, कावड़ चढ़ाई थी बाबा को, आपको क्या मिला? एक महीना भी नहीं होने देता, जब हम दोनों हाथ से बाबा की कावड़ समर्पित करते हैं तो वो 1000 हाथ से भरना प्रारंभ कर देता, 1000 हाथ से देना प्रारंभ कर देता।